हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। सपने सपने हम सबको आते हैं, कभी दिन में तो कभी रात में, कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी सुहावने तो कभी डरावने। लेकिन क्या हो कि किसी इंसान के पास एक ऐसी पावर आ जाए, या कहें कि उसके अंदर एक ऐसी एनोमली क्रिएट हो जाए कि जिस इंसान को वो सपने में देख लेता है, अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। सुन के डर लगा ना, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे आज के इस इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है रिचा ने, और ये उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये बिलोंग करती है पटौदी से 12 किलोमीटर दूर एक गांव से। जी हाँ, ये वही पटौदी है जो कि सैफ अली खान का पेरेंटल विलेज रहा हुआ है, और वहां से 12 किलोमीटर एक गांव है इनका जहां से बिलोंग करती है। इनकी फैमिली के अंदर इनके मदर, फादर और इनके 2 भाई और थे। इसी के साथ साथ इनकी एक दादी थी जिनके साथ ये रहा करते थे। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसा कोई रियल एक्सपीरियंस है या फिर कोई सुपर नेचुरल स्टोरी, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी इन दी गई आईडीज पर। तो ये बात है 2014 की। उस टाइम इनकी एज करीबन 14 साल के आसपास ही रही होगी। तो इनके पापा जो थे वो ट्रक ड्राइवर थे, और उनको शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, और शराब पीकर वो घर के अंदर क्लेश किया करते थे। बहुत टाइम से ये सब चल रहा था। वो आते शराब पीकर रात को, इनसे इनकी मदर से लड़ाई करते, कभी इनको मारते पीटते, बहुत परेशान थे ये लोग। और एक दिन की बात है, एक दिन वो बहुत ज़्यादा शराब पीकर आए और इनके घर में लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इनके जो मामा जी थे वो अगले दिन घर पर आए। इनकी मम्मी और बच्चों को लेकर वो अपने घर पे चले गए। करीबन 1 महीने के आसपास ये लोग अपने मामा के घर पे ही रहे। पहले जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इनका पूरा जॉइंट फैमिली थी, इनके चाचा, इनकी दादी, सभी लोग साथ में रहते थे। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से ये अपने मामा जी घर पर ही रह रहे थे, क्योंकि रिचा सबसे बड़ी थी और वो स्कूल भी जाती थी। तो 1 महीने जब वो स्कूल नहीं गई तो उसके स्कूल से लगातार कॉल आना शुरू हो गए कि एब्सेंट क्यों है, स्कूल क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि इसके एग्जाम्स भी है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह थे। तो इनके मामा जी घर में डिस्कशन हुआ कि इसकी पढ़ाई हैम्पर होगी, इसलिए इसको अपनी दादी के पास चले जाना चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी और इसका जो भाई था वो लोग यहीं पर रहेंगे। तो ये डिसाइड हुआ। तो इनके मामा जी थे, उनके किसी रिलेटिव की शादी थी करीबन 10 दिन के बाद। तो ये सब लोग उस शादी के अंदर गए, और शादी से वापस आते टाइम ये रिचा को उसकी दादी के घर पर छोड़कर आ गए। अब रिचा अपनी दादी के साथ रहने लगी। दादी उसका बहुत ध्यान रखती थी और दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। एक दिन रात की बात है, वो रिचा सोई हुई थी, लेकिन उसकी आंख खुली अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर। तो उसने जाके देखा तो आंगन में चूल्हे के पास इनके जो दादी थी, उनको ये माँ बोलते थे, तो जो माँ थी वो खाना सेक रही थी, और इनके पापा उन्हीं के पास बैठे हुए थे। उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन वो बहुत तेज तेज फूट फूट कर रो रहे थे। उनको रात को ही वापस गाड़ी पे जाना था, मतलब वो जो ट्रक था वो लेकर जाना था, और अपनी माँ से बात कर रहे थे और रोते हुए बोल रहे थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, बच्चे भी सब चले गए हैं, किसके लिए सब कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वो अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उनकी माँ जो थी वो खाना भी बना रही थी और साथ साथ वो उनकी बातें सुनी जा रही थी। पता नहीं उनके बीच में और क्या क्या बातें हुई। वो चुपचाप उसने थोड़ी देर बात सुन के जाकर अपने रूम में वापस से वो सो गई। सुबह वो उठी, स्कूल के लिए तैयार हुई। उस टाइम पर माँ चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसने एक रोटी खाई और रोटी खाकर वो अपने स्कूल चली गई। जब वो स्कूल से लौटकर वापस आई तो घर पहुंचते उसे पता लगा कि माँ की तबीयत बहुत तेज खराब हो गई है, और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। उसने सबसे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, माँ तो सुबह बिल्कुल ठीक थी, वो खाना बना रही थी, उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई। तो उन्होंने बोला कि बस माँ काम करके उठी और चलते थे, अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी, और उनको फटाफट से उठाकर जो गांव के जो क्लिनिक था उसके ऊपर ले जाया गया। तो गांव का जो डॉक्टर था उसने कहा कि इन्हें बड़े हॉस्पिटल लेकर आओ जल्दी से। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन कोई भी उनको एडमिट करने को तैयार नहीं था। फिर फाइनली दिल्ली का जो सफदरगंज हॉस्पिटल है वहां पर उनको एडमिट किया गया। वहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि माँ के दिमाग की नस फट गई थी ज़्यादा सोचने की वजह से। तब जाकर यहाँ पर ऋचा को समझ में आया कि रात को शायद जो बातें चल रही थी उसकी वजह से माँ बहुत टेंशन में आ गई हो, और ज़्यादा सोचने की वजह से उनके दिमाग की नस फट गई थी। इस टाइम पर माँ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। घर के सभी मेंबर्स हॉस्पिटल गए हुए थे, चाचा, बुआ, बाकी सब रिश्तेदार भी आ चुके थे। इनकी माँ को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, तो इनकी माँ भी इनके नाना जी के साथ घर की तरफ निकल पड़ी थी। शाम तक वो पहुँचती, और अगले दिन इनकी जो मम्मी थी उनको माँ से मिलने जाना था। तो इसने सोच लिया था कि ये भी अपनी मम्मी के साथ ही माँ से मिलने जाएगी। इनकी मम्मी शाम को आई, उनसे मिली, सब कुछ बातचीत हुई। सुबह जब इनकी मम्मी माँ से मिलने के लिए निकली तो इसने जिद की, तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी वहाँ हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, तुम मत जाओ, पहले हम जाके आते हैं, फिर हम तुमको लेकर चलेंगे। तो जैसे इनकी मम्मी हॉस्पिटल के निकली, उसके 1 घंटे बाद इनके घर पे फ़ोन आ गया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही है, उनकी मौत हो चुकी है। घर के सभी लोग शॉक थे कि एक इंसान जो 2 दिन पहले बिल्कुल ठीक था, दूसरे लोगों को खाना बना के खिला रहा था, उसके सिर्फ 2 दिन के अंदर डेथ हो गई। सभी को धक्का लगा, पूरे घर में रोना पिटना मच गया। रिचा और बाकी जो बच्चे थे उन सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके घर में उनके सामने ये पहली डेथ थी।
रास्ते से इनकी मम्मी और नाना जी वापस लौट कर आ गए। दिन में माँ की डेड बॉडी को घर पे लाया गया तो बच्चों को पहले ही बाहर भेज दिया गया, जो छोटे बच्चे थे घर में उनको खेलने के लिए। लेकिन क्योंकि ऋचा थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो वहीं पर खड़ी थी। घर के अंदर रोना पीटना मचा हुआ था, सारी औरतें रो रही थी और उनके पास ही ऋचा खड़ी हुई थी। और वो उनकी जो माँ की डेड बॉडी थी जिसके ऊपर कफन लगा हुआ था, वो बस उसको देख, उसको बड़ा ही अजीब सा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रोना है क्या करना है, क्योंकि उस टाइम तो लग रहा था कि नेचुरल है, डेथ तो हो ही जाती है। पता नहीं क्यों उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी और उस टाइम उसे रोना नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसको पकड़ के उसके पास में तो पकड़ लेती है कि चल एक बार तेरी माँ का आखिरी बार चेहरा देख ले। और उन्होंने जैसे उसका कफन हटाया और ऋचा की नज़र अपनी माँ पर पड़ी तो बुरी तरह से घबरा गई। उनका चेहरा बिल्कुल अजीब हो चुका था, उनका मुंह खुला हुआ था, आंखें पूरी तरह से बंद नहीं थी, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और बाल बिखरे हुए थे। उसको देखकर उनको लगा कि इनका चेहरा कैसा हो गया, माँ तो बहुत अच्छी दिखती थी, अभी ये कैसा हो गया है। उसके बाद उनको वापस से ढक दिया गया और उनको जलाने के लिए ले गए। सभी बच्चों में से कोई भी नहीं रोया क्योंकि उनको इतनी शायद समझ ही नहीं थी। इनके लिए शायद उनको पता ही नहीं था कि क्या करना है, ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। फिर जब सब कुछ हो गया, रात को जब ये लोग खाना ना खा के सोने गए तो पता नहीं क्यों ऋचा को एकदम से बहुत तेज रोना आना शुरू हुआ। वो बिस्तर में मुंह छुपाकर पता नहीं रात को कब तक रोती रही और रोते रोते उसकी कब आंख लग गई, वो सुबह ही उठी। उठ के उसने अपने आप को समझाया कि अब तो माँ जा चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी। और अब उसे भी इस दुख से पता नहीं क्यों उसे उस टाइम पे रोना नहीं आया। उसने अपनी माँ को सामने देखा था बट बाद में उसे रोना आया। खैर, घर में सबसे पहले कुछ भी बनता तो माँ को ही दिया जाता था। तो धीरे धीरे आप समझते हैं फैमिली का एक मेंबर जाता है तो टाइम लगता है। तो धीरे धीरे ये लोग भी इस दर्द से उभरे और 14-15 दिन के बाद इनकी लाइफ वैसे ही नॉर्मल हो गई। अब इनका जो घर था उनके पड़ोस में ही एक और बूढ़ी आंटी थी जो रहती थी। वो और उनकी पोती कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रात को ऋचा को सोते सोते एकदम से एक सपना आता है। उस सपने में उसको अपनी माँ दिखाई देती है और इनकी जो माँ थी वो उस बूढ़ी औरत के साथ बैठकर सपने के अंदर चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रोटी बनाते बनाते इनकी माँ ने उसकी तरफ देखा और देखकर मुस्कुराई और उसके बाद वो सपना टूट गया। सुबह जब ऋचा उठी तो उठने के बाद उसे खबर लगी कि पड़ोस की वो जो दादी माँ है जिसको उसने अपने सपनों में देखा था, उनकी मौत हो चुकी है। ऋचा को एकदम से लगा कि कल रात को तो उसका सपना आया है। लगा ठीक है, हो गया होगा, क्योंकि पता होता है वो बीमार है, आधा आधा देखा होगा तो दिमाग ने प्रोसेस किया होगा। उसने इग्नोर किया और वो अपना आप मस्त अपनी स्कूल लाइफ के अंदर बिजी हो गई, क्योंकि वो भी एक दो घर छोड़ के थे, इतना उसको फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, फिर कुछ दिन और गुजरे। एक दिन वापस से रात को ऋचा को सपना आता है और सपने में उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देती है। इस बार माँ अकेली नहीं थी, वो अपनी गोद में एक बच्ची को लेकर बैठी हुई थी। उसने थोड़ा ध्यान से देखा तो देखा कि माँ उस बच्ची को ऐसे गोद में उठाकर और ऐसे खिला रही है। और जिस बच्ची को वो खिला रही है वो बच्ची कोई और नहीं, उसी बीमार औरत की पोती है जिसकी कुछ दिनों पहले डेथ हुई थी। खिलाते खिलाते माँ ने उस बच्ची को पकड़ा और फिर से घूमकर ऋचा की तरफ देखा और एक स्माइल दी। इस बार उस स्माइल से ऋचा सिहर गई। उसे लग रहा था कि फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो सुबह उठी और उसने उठते ही सबसे पहले ये पता किया कि वो जो बूढ़ी औरत थी उनकी जो पोती है वो ठीक है ना। लेकिन उसका शक सही निकला। सुबह सुबह ही उस बच्ची की अस्पताल के अंदर डेथ हो गई थी। अब आप इमेजिन करें आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। सेम सिचुएशन ऋचा की, जो समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है भाई। 2 बार जो लोग दिखे दोनों के सपने में डेथ हो गई। वो फटाफट से उसने सब लोगों को बताया कि उसने 2 सपने देखे। कुछ दिन पहले एक सपना देखा तो उसमें वो बूढ़ी औरत दिखी और आज के सपने में उसको एक बच्ची दिखाई दी और उसकी डेथ हो गई है। तो सब लोगों ने बोला कि शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू माँ से बहुत तेरा अटैचमेंट था, अभी लास्ट मोमेंट पर माँ के साथ ही तू रही है, इसलिए तो तेरे दिमाग में चलता रहता है और माँ तेरे को बार बार सपनों में दिखाई देती है और तू बस चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबने समझाया। उसने भी सोचा कि हाँ हो सकता है एक कोइंसिडेंस हो कि चीज़ें कभी कभी ऐसे रिलेट हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले से बीमार चल रही थी। उनकी मौत होना और माँ का सपने में आना सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है। चीज़ों को भुलाया, फिर से लाइफ बढ़िया चलती रही। करीबन 1.5 या 2 महीने के बाद एक बार फिर से उसे सपने में अपनी माँ दिखाई दी और इस बार उनकी माँ के साथ उनको सपने में दिखाई दिए इनके एक चाचा जी जो रिश्तेदारी में लगते थे, जिनको बहुत अच्छे से जानती थी। माँ उनके साथ बैठी बैठी बातें कर रही थी और फिर से एक मोमेंट आया जब माँ ने वापस ऋचा की तरफ देखा और फिर से वही की वही स्माइल दी। अगले दिन जब ऋचा वापस से उठी और उसे जिस बात का डर था वो ही हुआ। उन चाचा के हार्ट अटैक से मरने की खबर घर तक आ चुकी थी।
ऋचा ने फिर से सबको बताया कि आज फिर यही हुआ है, कल रात को यही चाचा मेरे सपने में आए तो सुबह सुबह इनकी मौत की खबर आ चुकी है। उसकी बात सुनते सब लोगों ने डांटा कि तू पागल हो गई है, हम सबको डराने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और तू बार बार माँ के बारे में क्यों सोचती है, उनको अपने दिमाग से निकाल दें, उनकी मौत हो चुकी है। हर बार जब भी किसी की मौत होती है तो इसी बात को उठाकर ले आती है। उसको सपोर्ट करने की जगह, उसको समझने की जगह सब लोगों ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। सब लोगों को लग रहा था कि ये बातें बना रही है अटेंशन लेने के लिए, ये झूठ बोल रही है। हर कोई उसकी बात सुनता था लेकिन उसे मानता कोई नहीं था। कोई उसको ये सजेस्ट नहीं करता था कि उसको इस चीज से को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। धीरे धीरे जब भी वो ये बात बोलती, ऐसा नहीं यही, उसके बाद भी 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसे सपनों में कुछ लोग दिखाई दिए और उनकी डेथ हो गई, लेकिन जब भी वो किसी को बताती तो सब उसको डांट देते। इस तरह से वो अपने क्लोज सेल के अंदर आ गई और अब उसने किसी से भी ये चीजें शेयर करना बंद कर दिया था। इन सब इंसिडेंट के बाद फिर करीबन 1 साल गुजर गया और माँ दोबारा उसके सपनों में नहीं आई। ऋचा को लगा कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, शायद वाकई में एक कोइंसिडेंस था। लेकिन एक रात वो सोई हुई थी और फिर से उसे एक सपना आता है। सपने के अंदर वो पहुंचती है एक रूम में जहां पर उसकी माँ जो थी वो लेटी हुई थी और उसी हालत में थी जिस हालत में उसने उसको कफन में देखा था, मतलब जो मरनासन्न स्थिति में थी तब की बात है। उसने देखा कि रूम के अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं और वो भी जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई है। धीरे धीरे एक एक करके सभी लोग रूम से उठ कर चले गए और अब उस रूम के अंदर वो और उसकी माँ अकेली है। तभी उसकी माँ जो बीमार होकर लेटी हुई थी, उसने ऋचा की तरफ देखा और एक बहुत ही डरावनी सी स्माइल दी और स्माइल देकर एकदम से उसे पकड़ लिया और उसे चिपकने लगी। जब उसे चिपट रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसकी माँ है। वो बुरी तरह से घबरा गई, उसको डर लगा था और छूट छूट कर उसे भागने लगी। लेकिन जैसे वो भागती उसको पकड़ के वापस चिपट लेती और उसको इतना डर लग रहा था कि जैसे आज वो मर ही जाएगी। एकदम से सुनने में वो बहुत तेज चिल्लाते उठी, बहुत तेज चिल्लाई तो उसकी माँ पास में बैठी थी। उसको डांट बोलते, क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही है? तो उसने देखा तो कि ये सब तो सपना था, लेकिन ये सपना उसके लिए बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक था। तो उसने कहा कि उसे एक बहुत डरावना सपना है इसलिए वो चिल्लाई। तो उसकी माँ बोली, कोई बात नहीं, तू सो जा, मैं यहीं पर बैठी हूँ और चिल्लाने वाली बात नहीं है। तो ये रात का टाइम था, रात को करीबन 2 बज चुके थे। तो उसकी माँ ने बोला कि मैं यहीं पर सो रही हूँ तेरे पास में। फिर उसको थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन उसके दिमाग में वही सपना चल रहा था। उसे लगता कि ये सपना है तो इतना रियलिस्टिक क्यों है। उसे लगता कि उसकी जो माँ है वो बिल्कुल उसके सामने ही आ चुकी है। जैसे तैसे करके वो उसके बारे में सोचते सोचते पता नहीं उसकी आंख कब लग गई। सुबह वो उठी और उसने पूरी रात की यादों को कलेक्ट किया। उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो किसी को बताती भी तो कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। उनके लिए तो वो सिर्फ एक सपने थे, लेकिन वो जिस चीज से गुजर रही थी उसको सिर्फ वो ही समझ सकती थी। अब ऑलमोस्ट हर रात उसको ये सपना आने लगा और जब भी वो सपना आता वो बहुत बुरी तरह से डर जाती थी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे, उसका सोना मुश्किल हो गया था। उसको इतना ये सपना इतना डरावना लगता था कि अब उसको रात को सोने से डर भी लगने लग गया था। वो चुपचाप कंबल में मुंह डाल के पड़ी रहती थी और सोने से बचती थी कि जब उसको नींद आएगी तभी उसको वो सपना आ जाएगा। कुछ दिन गुजरे, ये लोग अपने मामा के घर पे गए। इसने अपने मामा से ये बात शेयर की कि मामा मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। किसी और ने नहीं, लेकिन उसके मामा ने उसकी बात समझी और वो उसे अपने गांव के एक बाबा के पास लेकर गए। उनको सब कुछ बताई तो उन बाबा ने उसके हाथ पर एक धागा बांधा और गले में पहनने को एक ताबीज दिया। उस ताबीज को पहनने के बाद भी उसे उसकी माँ दिखाई देती थी, लेकिन अब वो उसके पास नहीं आ पाती थी। वो दूर से खड़ी होकर उसको उसी डरावनी स्माइल, है ना, अजीब सी स्माइल देती रहती थी, जैसे वो उसको ये कहना चाह रही हो कि तुम मुझसे कब तक बच पाएगी। फिर अभी दिसंबर 23 में ऋचा को फिर से एक और सपना आया। उस सपने के अंदर ऋचा और उसकी माँ दोनों रूम के अंदर बैठे बैठे बात कर रहे हैं। तभी इनके 2-3 घर छोड़ के पड़ोस में एक इनकी दीदी बोल दो वो रहती है। तो उनके एक बहुत दूर की रिश्तेदार है जिनका नाम है राज बुआ जी। तो जो राज बुआ जी है वो उसको सपने में दिखाई दी। तो दोनों रूम के अंदर बैठे बैठे बात कर रहे थे और वो रूम की दहलीज पे आकर खड़ी हो गई थी। तो उस सपने के अंदर ही ऋचा ने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने नमस्ते का कोई जवाब नहीं दिया और बस वो इसको देखकर मुस्कुराने लगी। इसकी दादी की नजर उस औरत पे पड़ी। उसको देखने के बाद इसकी दादी ऋचा की तरफ देखा और कहा कि चल ये तैयार होकर आ गई है, अब तो मुझे भी तैयार कर दे। तो फिर ऋचा ने माँ को तैयार किया, उनको तैयार करके उनको पायल पहने और तैयार करके उनके बाल कंघे करने लगी। तभी अचानक से माँ गायब हो गई। बस उसने अपने सपने में इतना ही देखा। सुबह जब वो उठी तो अपनी माँ के पास गई और जाके बोलती कि माँ मैंने ऐसे सपना देखा और सपने के अंदर मुझे वो राज बुआ जी भी दिखाई दी। फिर से वही हुआ, सब लोगों ने उसको 2-4 बातें सुनाई और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए। 2 घंटे के बाद इसकी मम्मी ने, जो उनके पड़ोस में जो दीदी थी, उनको फ़ोन किया और बोला कि सुन आज बाजार चलेगी कि कुछ सामान लेकर आना है। तो बोलते कि नहीं, आज हमारी राज बुआ जी की डेथ हो गई है, हम लोग वहाँ पर आए हुए हैं, आज मैं नहीं जा सकती हूँ।
इतना सुनते ही इनकी मम्मी को शॉक लगा। एक बार तो उनकी मम्मी को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो उसके पास गई और बोली कि तेरे को पहले से पता था ना कि राज भुआ जी की डेथ हो चुकी है और तू बातें बना रही है? बोलती नहीं माँ, मुझे कैसे पता लगा? मुझे तो आज बहुत सालों बाद सपना आया है, मतलब कितने टाइम के बाद सपना आया है, और उस सपने के अंदर मुझे राज भुआ जी दिखी। और तो बोली कि अभी भी मैंने फ़ोन किया और मुझे पता लगा राज भुआ जी खत्म हो गए। बोला मैं ये तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी उसकी मदर ने उसकी बात नहीं मानी होगी। नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो तेरे को पहले से पता लग गया था और तू सिर्फ ये दिखाना चाहती है। कोई कैसे किसी की बात पे विश्वास नहीं करता, समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं मानता हूँ चीज़ें नहीं होती है, नहीं हो सकती, कुछ कुछ लोगों को लगता है, लेकिन किसी के साथ प्रॉब्लम अगर चल रही है और उसकी फैमिली अगर उसे समझ नहीं रही है, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद भी लोग समझ पाए। उसकी मम्मी ने उसे डांट पीट दिया, उसने भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कि वो जानते थे कि वो इसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला है। फिर इनकी एक दीदी है, उनसे उन्होंने डिस्कस किया तो उन्होंने बताया कि देख, माँ के लास्ट टाइम पर तू ही उनके साथ थी और शायद माँ का मन तुझ में अटका हुआ, इसलिए तुझे वो बार बार दिखाई देती है। बट अभी भी उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा पा रहा था कि ठीक है, अगर वो उसे दिखाई देती है वहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ जो इंसान उन्हें दिखाई देता है उसकी डेथ क्यों हो जाती है? क्या उनकी माँ सपने में उसको ये बताने आती है कि अब इस इंसान की मौत होने वाली है? मतलब जो इंसान उसको सपने में अपनी माँ के साथ दिखाई देगा, क्या उसकी मौत निश्चित है? उसे अपने सवाल का जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाया है। उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उसके पास कोई इंसान नहीं है जिससे उस बात को शेयर कर सके, और इसीलिए उन्होंने हमसे ये सारी बातें शेयर की है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में उनके पास ऐसी कोई पावर है जिससे अपनी माँ से कम्युनिकेट कर पा रही है, और इनकी माँ इनको ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है कि अब अगला इंसान जिसकी डेथ होने वाली है वो ये है? क्या वो ये चाहती है उनको ये सपने बताकर कि उस इंसान को, उसकी फैमिली को आगाह कर दिया जाए, जिससे शायद वो उसे बचा पाए? या फिर कहीं ना कहीं ये एक तरह का प्री मोनिशन है, जिसमें आपको पहले से पता लग जाता है कि क्या होने वाला है और वो उसको इन सपनों की फॉर्म में दिखाई देता है? आपके व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस चीज का कोई इलाज है, किसको इन्हें दिखाना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार इनको किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट से भी मिलना चाहिए, और अगर आप लोगों के पास इसके अलावा कोई इस चीज का इलाज हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।